दोस्तों आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति क्या होती है, पिता की संपत्ति क्या होती है, पैतृक संपत्ति में बेटा बहू बेटी का क्या अधिकार होता है और पिता की संपत्ति में बेटा बहू बहन का क्या अधिकार होता है। पूरी डिटेल में आज बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, हर किसी के माइंड में सवाल आता रहता है, तो इसके बारे में आज पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कैंसिलेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पैतृक संपत्ति और पिता की संपत्ति, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं दोस्तों कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। क्या पैतृक संपत्ति और पिता की संपत्ति एक ही होती है? सबसे माइंड में एक सवाल आता है सबके, जो पैतृक संपत्ति होती है वही पिता की संपत्ति होती है और जो पिता की संपत्ति होती है वही पैतृक संपत्ति होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पैतृक संपत्ति अलग होती है और पिता की संपत्ति दोनों अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन, पैतृक संपत्ति क्या होती है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी एक्ट 1956 के तहत अगर आपके पिताजी को, जैसे आपकी 4 पीढ़ी कंटिन्यू लगातार दादा दादा दादा, मतलब आपके परदाता से दादा पिताजी को मिलती आ रही है, उनको ख़त्म होने के बाद, और आपके पिताजी उत्तराधिकार हैं उस चीज़ के, तो वह एक पैतृक संपत्ति हो गई, मतलब वह खुद नहीं बनाए। लेकिन पिता की संपत्ति ये होती है दोस्तों, जिन्होंने जॉब की, मेहनत की और अपनी दम पे अपने पैसे, खुद के पैसों से कमा के खुद की संपत्ति बनाई है, उसे अपन पिता की संपत्ति कहते हैं। अब आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 4 पीढ़ी से कंटिन्यू, जैसे आपके दादाजी के पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनसे अगर 4 पुश्तियों से आपको मिलती आ रही है, आपको पिताजी को मिली है, उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। साथ ही में जो पिताजी खुद की मेहनत से कमा के जो प्रॉपर्टी की है, उसे हम पिता की संपत्ति कहते हैं। अब सवाल आ जाता है दोस्तों, पैतृक संपत्ति में बेटे बहू का क्या अधिकार होता है। देखिए दोस्तों, जिस दिन से जन्म ले लेता बेटा, उस दिन से पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीते जी पिताजी के रहते हुए उस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं। हाँ, अगर पिताजी गलत इरादे से उसे सेल कर रहे हैं तो आप उससे स्टे लगा सकते हो, बेचने से उसे रोक सकते हो। बाद में वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है और आप जिस दिन से पैदा होते हो उस दिन से आपका उस पर अधिकार हो जाता है। पैतृक संपत्ति पे आपका पूर्ण अधिकार है, बेटा हो चाहे बेटी हो, आप दोनों का पूर्ण अधिकार है। लेकिन यहाँ पे बहू का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है दोस्तों कि पिता की संपत्ति में बेटा और बहू का क्या अधिकार है। देखो, पिता की जो संपत्ति सेल्फ रिक्वायर्ड, जो उनकी मेहनत से खुद पिताजी ने कमाई है, उसमें ना तो बेटे का कोई अधिकार है, ना ही बहू का कोई अधिकार है, ना ही कोई बेटी का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखो, मरने के बाद तो कैसा उत्तराधिकारी आप ही रहोगे, लेकिन जीते जी पिताजी चाहे तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी को आप किसी के भी नाम कर सकते हैं। चाहे तो उस प्रॉपर्टी को डोनेशन भी कर सकते हैं, चाहे वो कभी भी सेल कर सकते हैं। तो आप पिता की प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार से कोई हिस्सा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह सेल्फ रिक्वायर्ड है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। चाहे तो वह उसके, कहते हैं कि पिताजी का खुद का मकान है, खुद की संपत्ति है, सेल्फ रिक्वायर्ड संपत्ति है, उसमें किसी भी प्रकार से आपका रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही आपको उसमें से कोई हिस्सा मिल सकता है। हाँ, अगर आप सेवा अच्छी करते हो, माँ बाप की केयरिंग करते हो, ध्यान रखते हो, तो उत्तराधिकार के तौर पे आपको ही मिलने वाली है। अदरवाइज अगर आप उनकी केयरिंग नहीं कर रहे हो, कहीं भी उनके साथ एक तरह से प्रताड़ना कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में पिताजी अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी किसी को सेल कर सकते हैं, किसी को गोद लेके उनके नाम भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे वो अपनी बहन को नाम कर सकते हैं, चाहे अपनी बेटी के नाम कर सकते हैं, किसी के भी नाम, एनीवन, वह उन पे डिपेंड है, क्योंकि उनकी वह प्रॉपर्टी सेल्फ है। लेकिन पैतृक संपत्ति आपका पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन वो भी पिताजी एक्सपायर होने के बाद। अगर पिताजी जीते जी है तो उस प्रॉपर्टी से भी आप उनके साथ अगर गलत व्यवहार करते हो तो पिताजी उस प्रॉपर्टी से भी आपको बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेन उत्तराधिकारी आपके पिताजी ही हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी को उत्तराधिकार नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि दोस्तों, आपको अच्छे से माँ बाप की सेवा करना है, तभी उस प्रॉपर्टी पे आपका राइट रहेगा, नहीं तो आपको नहीं मिल सकता। अगर पिता की कोई प्रॉपर्टी तो चाहे जिसको दे सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति में आपको अधिकार मिलेगा तो पिताजी को एक्सपायर होने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले आपको किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं मिल सकता है।
तो आई होप दोस्तों आपको बेसिकली तौर पे मैंने अच्छे से समझा दिया। पैतृक संपत्ति वो होती है जो दादाजी 4 पीढ़ियों से पुश्तियों से मिलती हुई पिताजी को मिली है, और पिता की प्रॉपर्टी वो होती है जो पिताजी खुद अपने पैसों से कमा के उसे बनाए गए हैं। तो ये संपत्तियों का दोनों का डिफरेंट था। अब आई होप आपको मैंने बता भी दिया डिटेल में, आपको कब प्रॉपर्टी मिलेगी, कब आप उत्तराधिकारी नहीं बनोगे, सब कुछ डिटेल में आपको मैं बता दिया हूँ। अब अगर फिर भी कोई भी आपका डाउट रहता तो कमेंट में पूछिए। अब पार्ट टू पार्ट अपन डिटेल में प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरे जितने भी पार्ट होंगे पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।